स्क्रीन विजिबल आहे? यस टीचर. ओके. तर आज आपण न्यू लेसन स्टार्ट करूया हिंदीचा. लास्ट टाइम आपण बघितलेलं क्यूजी मल आणि केसी लाल असंच बघितलं होतं ना लेसनचं नाव. तर आज आपण न्यू लेसन बघणार आहोत. लेसन नंबर 11, मीरा बहन और बाग. ओके. तर बघूया या लेसन मध्ये काय स्टोरी सांगितलेली आहे. फर्स्ट, मीरा बहन का जन्म इंग्लंड में हुआ था. जी आता ही मीरा आहे नावाची मुलगी आहे, ती इंग्लंड मध्ये ती जन्माला आली होती. ओके. गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी. तर ही कधीची गोष्ट आहे? जेव्हा गांधीजी होते. ओके. तर ही जी मीरा नावाची मुलगी होती ती इंग्लंडमध्ये जन्माला आली होती. तिथेच राहायची. पण तिला नंतर महात्मा गांधीजीचे जेव्हा ती महात्मा गांधीजीचे भाषण वगैरे ऐकायला लागली, तर त्यांचे जे विचार होते तिला खूप पटायला लागले. मग तिने काय विचार केला, तिने घर सोडलं तिच्या आई वडिलांना सोडून ती कुठे आली? भारतात आली इंग्लंड मधून. आणि कोणासोबत राहायला लागली? गांधीजी सोबत राहून त्यांच्यासोबत काम करायला लागली. ओके. आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की. तर आता आपला जो इंडिया आहे तो कधी इंडिपेंडेंट झाला, कधी स्वतंत्र झाला? तो आजादी कधी भेटली आपल्याला? 15 ऑगस्टला. ओके. तर 15 ऑगस्ट 1947ला आपल्याला हे भेटलं ना, आजादी भेटली. तर त्याच्यानंतर 5 वर्षानंतर जी मीरा आहे ती कुठे राहायला गेली? उत्तर प्रदेशामध्ये. ओके. ती उत्तर प्रदेशामध्ये तिने काय केलं? एक डोंगराळ भाग होता, डोंगराळ गाव होतं गेवली म्हणून. तिथे तिने आश्रम काढलं, गोपाल आश्रम काढलं. उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था. तर त्या आश्रम मध्ये ती काय करायची? सगळे जे प्राणी वगैरे असते त्यांची देखभाल करायची. लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे. आता तो सगळा डोंगराळ भाग होता ना, सगळं पहाडी गाव होतं, म्हणजे सगळं डोंगर जंगल वगैरे होतं. तर तिथे जे वाघ आहेत ते सुद्धा होते, आजूबाजूला फिरायचे त्या गावाच्या. नंतर काय झालं बघूया. पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है. आता डोंगराळ, तेच मी तुम्हाला सांगितलं की जे डोंगराळ गावं असतात त्याचं जंगल असतं भरपूर, त्याच्यामध्ये खूप भयानक जंगली प्राणी राहण्याची शक्यता असते. जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है. तर तेव्हा काय झालं होतं, आता खूप वेळेस जंगल कापलेत ना, जंगल कमी झालेत आता. मग जे 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 वाघ, सिंह, टायगर, लायन वगैरे ते काय त्यांना खायला मिळत नाहीये. खूप प्राणी सुद्धा कमी झाले, अॅनिमल सुद्धा कमी झाले. मग ते काय करतात? त्यांचं पोट भरण्यासाठी ते जे त्यांचं जेवण आहे, फूड आहे, ते शोधत शोधत कुठे येतात? ते गावापर्यंत पोहोचतात. त्यांना काय वाटतं की गावामध्ये कोणीतरी प्राणी पाळलेले असतील, मग तिथलं आपल्याला फूड भेटेल तिथनं. ओके. तर गेवली गाव में एक बार यही हुआ. तर त्या गावामध्ये जिथे तिने आश्रम बांधलं होतं मीरानी, त्या गावामध्ये एक तसंच झालं. एक बाघ ने गाव में घुसकर एक गाय को मार डाला. बघा काय केलं त्यांनी? तो गावामध्ये घुसला वाघ आणि एक कोणीतरी गाय पाळलेली असेल कोणाची तरी, तर त्या गायला काय करून टाकलं त्यांनी? मारून टाकलं. सुबह होते ही यह खबर पुरे गाव में फैल गई. आणि सकाळ झाल्या झाल्या म्हणजे रात्रीच्या टायमाला तो आला असेल आणि मग सकाळी उठून सगळ्या गावामध्ये ही काय झाली? बातमी पसरली. गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले. आता गावातली सगळी लोक घाबरली की आता हा जो वाघ आहे त्याला समजलं की मला आता एक गाय भेटली तिथं खायला, त्याला एक भेटलं, मग तो परत येईल ना.
त्याला वाटायला अजून त्याला भेटेल. मग सगळेजण आता घाबरले. सगळ्यांना वाटायला लागलं कधी आता हा कधी कधी पण येऊ शकतो हा वाघ आणि येऊन काय करू शकतो, आपले जे दुसरे आपण अॅनिमल्स पाळलेले त्यांना सुद्धा खाऊ शकतो तो, कधी कधी तो माणसांना सुद्धा खाऊ शकतो. तर आता सगळ्या गावांमध्ये भीती पसरली होती. ओके. गांव के लोग आज गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई. आता गावातली सगळी लोक, त्या गेवली गावातले लोक कुठे गेले, त्या मीरा बहनकडे गेली, मीरा ताईकडे गेले आणि तिला सगळं सांगितलं की असं असं चालू आहे, म्हणजे वाघ असं येऊन हे करतो, आम्हाला त्रास देतो असं त्यांनी सांगितलं. ओके. गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए. आता शेवटी म्हणजे ती सगळेजण एकमेकांसोबत बोलले, डिस्कशन केलं. मग त्यांनी एक काय केलं, एक त्यांनी निर्णय घेतला. काय निर्णय घेतला की आता आपण त्या वाघाला काय करायचं, अ, पकडून ठेवायचं, कैद करायचं. उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया. तर त्यांनी काय बनवलं, आता एवढा मोठा वाघ आहे तो कशात त्यांना हे करायचं, तर त्यांनी त्याच्यासाठी पिंजरा बनवला. पिंजरे के एक बकरी बांधी, अंदर एक बकरी बांधली. आता बघा त्या पिंजऱ्यामध्ये त्या वाघाला कसं आपल्याला घेऊन जायचं, त्याच्यासाठी तो काय करायला लागेल, कुठलं तरी तिथे अॅनिमल ठेवायला लागेल ना, बकरी गाय. तर त्याला काय वाटेल की तो ते खाण्यासाठी जाईल आतमध्ये. मग त्यांनी तसं डोकं लावलं आणि त्या पिंजऱ्याच्या मध्ये आतमध्ये काय ठेवलं, बकरी बांधून ठेवली. हाँ बकरी बांधून ठेवली. योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर वाघ पिंजरे की तरफ बढ़े आएगा. पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया है कि बाघ अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाएगा. तर बघा त्यांची काय होती आयडिया, की त्या बकरीला त्या पिंजऱ्यामध्ये ठेवायचं. मग ती काय करेल, ओरडेल ना. मग ओरडला, तिचा आवाज ऐकल्यानंतर तो वाघ तिला खाण्यासाठी त्या पिंजऱ्यामध्ये जाणार आणि जसा तो पिंजऱ्यामध्ये झाला तर तो दरवाजा आपोआप काय होणार, बंद होणार. असं त्यांनी बनवलं होतं सिस्टीम. ओके. शाम होने तक पिंजरे की ऐसी जगह पर रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता है. आता त्यांनी बरोबर रात्र झाली, संध्याकाळ झाल्यानंतर जिथून जो वाघ जिथून येतो तिथे बरोबर ठेवलं त्यांनी तो पिंजरा. यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी. मग ती जे आश्रम होतं गोपाल आश्रम त्याच्यापासून जास्त लांब नव्हतं ती जागा. रात ओके. बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पडे. आता सगळं पूर्ण रात्र गेली आणि सकाळी आता सकाळी लोक गेली बघायला की आता या पिंजऱ्यामध्ये वाघ अडकला असेल ना, तर ते बघण्यासाठी तो गेले गेले. उन्होंने दूर से देखा तो पिंजरे का दरवाजा बंद है. वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा. आता त्यांना लांबून काय दिसलं, की तो पिंजरा आहे त्याचा दरवाजा बंद आहे. मग सगळ्यांना आता खुश झाले सगळे, की सगळ्यांना वाटलं की आता त्या बंद आहे दरवाजा म्हणजे काय झालं असेल, त्याच्यामध्ये वाघ आतमध्ये अडकलाच असेल. ओके. लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नाही था. तर ते जरा जवळ जाऊन बघितलं त्यांनी, तर त्यांना काय दिसलं, की त्या पिंजऱ्यामध्ये वाघ नव्हताच. लोग चकित थे. बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा कैसे बंद हो गया. लोग मीरा बहन के पास पहुंचे. बघा आता लोक सगळेजण सरप्राईज झाले, शॉक झाले. त्यांनी तर असं बनवलं होतं की आतमध्ये कोण, म्हणजे वाघ गेल्यानंतरच पिंजरा काय होणार, बंद होणार. पण आतमध्ये वाघ पण नाहीये, मग कसा काय पिंजरा बंद झाला. लोग मीरा बहन के पास पहुंचे. मग सगळेजण त्या मीरा ताई तिच्याकडे गेले. लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम में पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो की रात में क्या हुआ. तर जो आपण मगाशीच बघितलं की जो गोपाल आश्रम होता, तो वाघ जिथे येत होती त्या जागेपासून जास्त लांब नव्हतं. म्हणून सगळ्या लोकांना वाटलं की मीरा ताईला माहित असेल की काय झालं रात्री, म्हणजे तिला आवाज वगैरे आला असेल, म्हणून तिला विचारायला सगळेजण गेले. पूछने पर मीरा बहन बोली. आता बघा सगळ्यांनी विचारलं दिलं तर तिने काय आन्सर दिलं, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई. बघा तर तिने काय केलं, तर ती गेली तिनेच त्या वाघाची काय केली, रक्षा केली. ती गेली आणि तिने त्या पिंजऱ्याचा दरवाजा स्वतःहूनच बंद करून टाकला आणि आली ती घरी. ओके, कळालं शेवटी
म्हणजे ती काय करत होती, तिचं जे आश्रम होतं त्याच्यात सुद्धा ती काय करत होती, सगळ्या जे प्राणी होते त्यांना सांभाळत होती ना ती. हो. हा. मग ती आता या सगळ्या प्राण्यांबद्दल तिला एकदम म्हणजे तिला खूप हे होतं. सगळ्या प्राण्यांची काळजी घेणे तिला आवडायचं, प्राणी सगळे आवडायचे. मग ती कशी काय वाघाला हे करू शकते? ती वाघाला देईल का असं काही खोटं, म्हणजे हे करून फसून त्याला आतमध्ये टाकेल का? नाही. शेवटी तिनेच काय केलं, त्या वाघाला वाचवलं. तर ओके. बघा इथे पिक्चर मध्ये दिलेलं आहे, हे महात्मा गांधीजी आणि हे मीराबाई. ओके. ओके टीचर. लेसन येस. कळाला? येस टीचर. ओके. तर आपण क्वेश्चन आन्सर्स बघूया कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? आता इथे खाली खतरनाक म्हणजे ज्याच्यापासून आपल्याला धोका आहे. तर वाघ सगळ्यात खतरनाक जानवर आहे हे आपल्याला वरती कहाणीमध्ये सांगितलंय. आता इथे खाली काही दिलेले आहेत नावं, चिजे. मग त्याच्यापैकी कुठली खतरनाक आहे आपल्यासाठी आणि का, कसे आहेत ते सांगायचे. चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग. इनमें से इनमें कोई भी चीज अपने अपने आप में खतरनाक नहीं है। अगर इनका इस्तेमाल सावधानी से करते तो हमारा सावधानी से। सावधानी से करते हैं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। इसलिए हमारी तरफ से थोड़ी सी असावधानी हुई तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बिजली को ले। थोड़ी सी असावधानी असावधानी होने पर हमारा करंट लग सकता है। पर असावधानी। सावधानी से करंट लग सकता है। ओके। सावधानी से करंट लग सकता है। असावधान, हाँ। तर बिजली भी सब देखो, चाकू भी खतरनाक है, बिजली भी खतरनाक ही चीज है, टूटा हुआ कांच भी है, पर आग भी खतरनाक है। पर मुझे तो लगता है ये चाकू, बिजली और टूटा हुआ कांच से ज्यादा खतरनाक तो आग है। आग में किसी की जान जा सकती है जलकर। ओके। ओके। इससे सब कुछ भस्म हो जाता है ना, हो। सब कुछ आग भस्म कर देता है, तो आग। ओके। अच्छा। ओके। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। आता तिनेच हे सगळं डिसाईड केलं होतं आणि तिनेच नंतर काय केलं, पलटली ती. तर मग सगळ्यांनाच जरा थोडं हे वाईट वाटलं असेल ना. तर हो। लोकांनी काय म्हटलं असेल, तिला काय क्वेश्चन विचारला असेल, नंतर काय विचारते लिहायचे आपल्याला. गांव के लोगों ने मीरा बहन से इस प्रकार कहा होगा, बहन यह आपने क्या कर दिया। बड़ी मेहनती से हमने बाघ को फंसाने के लिए पिंजरा बनाया था। बाघ अक्सर गांव में घुस जाता है। पहली बार तो वह गाय को खा गया, दूसरी बार हो सकता है गांव के किसी आदमी पर धावा बोल दे। कि सब जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता। अंत उनके प्रति यह दिखाना बिल्कुल अनुचित है। ओके। ऐसे भी बोल सकते हैं वो लोग। गांव वाले मीरा बहन से नाराज हुए होंगे और उन्हें मीरा बहन से ये बातें कही होगी। किसी ने कहा होगा आपने ठीक नहीं किया। किसी ने कहा होगा ऐसे जानवर किसी ने कहा होगा कि ऐसे जानवर के लिए दया रखना मूर्खता है। किसी ने कहा होगा कि अ, अब बाघ किसी जानवर या आदमी को ले गया
तो उसकी जिम्मेदार आप होगी क्या? ओके. तर काही जणांनी खूप त्यांना काय काय म्हटलं असेल. ओके. नेक्स्ट. खतरनाक है या नहीं. गेवली गांव के आसपास जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे. तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं? उन पर गोला लगाओ. सारे भी हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं. तो सबसे ज्यादा भयानक जंतुओं के नाम चीता, सांप, सांप, बिच्छू, भालू. सांप, भालू. बिच्छू, भालू. ओके. और जिन पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं वो भी बताना है. खतरनाक जंतु के नाम चीता, सांप, बिच्छू, भालू. उपयोगन जानवर तर खतरनाक होते हैं जब हम उनके पास जाते हैं और उन्हें छेड़ते हैं. ओके. जैसे चीता, जब कोई उनको नुकसान पहुंचाता है या या वे बहुत दिनों उनको तक भूखे छेड़ता है. होते हैं तब उनको छेड़ उन्हें खतरनाक हो सकते हैं. सांप, जब कोई चलते हुए उन पर पैर रखता है तो अचानक काट लेते हैं. बिच्छू, जब इन्हें लगे कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है तब या इसके रास्ते पर जा आ जाए तो ये खतरनाक होते हैं. तो सभी को जो है सब जंतु उनको जब हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया तो ही वो हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ओके. ओके. नेक्स्ट. पिंजड़ा. चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उसे बाहर क्यों नहीं आ पाता. तर चूहा ते हम्म चूहा का पिंजरा जल जालीदार होता है. उसमें एक दरवाजा होता है जिसका रास्ता एक टीन की पत्ती से बना होता है. यह तार तार के लीवर से नियंत्रित होता है. लीवर लीवर का ऊपरी हिस्सा पिंजरे की रोटी का टुकड़ा होता है. चूहा रोटी को लालच में जैसे ही दरवाजे के पत्ती पर आकर उसकी रोटी की तार पर हिलाता है, दरवाजा बंद हो जाता है. दरवाजा उसके प्रयास प्रयास के कभी नहीं बुलाता और वह वह कैद हो जाता है. और वह कैद हो जाता है. ओके. वेरी गुड. नेक्स्ट. गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी. किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत और क्यों? किसी आजाद आजाद पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है क्योंकि हमारी तरह उन्हें भी स्वयं रहने का अधिकार होता है. स्वतंत्र रहने का अधिकार होता है. ओके. नेक्स्ट. क्यों और कैसे. अपने मन से सोचकर लिखो. ऐसा कैसे किया होगा. बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई. कैसे? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था इसलिए. नहीं, उसने क्या किया था कि गाय को मार डाला. गाय ने जिसकी होगी सबसे पहले उसने उसे बाघ के बारे में पता चला होगा. फिर मार. उस और फिर उसी आदमी ने
अपने आसपास के लोगों को बताया होगा और धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई होगी। ओके। ओके। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे और क्यों? गाय किसकी होगी, सबसे पहले उसे बाघ के बारे में पता चला होगा। नहीं नहीं, मैंने ये पूछा है कि लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों? ओ, क्योंकि बा लोग मीरा बहन के पास अपनी परेशानी बताने गए थे। उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई ना कोई हल निकाल देंगी। ओके। ओके टीचर। नेक्स्ट। पिंजड़ा बिना बाग के बंद हो गया, कैसे? आदमी ने अपने आसपास के लोगों को बताया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे बाघ की ब, ब, खबर पूरे गांव में नहीं, फैल गई। पिंजड़ा पिंजड़ा बिना बाग के कैसे बंद हुआ, वो बताना क्यों- है। क्योंकि मीरा बहन को जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों हम बाघ को परेशान करें, इसलिए उन्होंने पिंजरे हम्म। का दरवाजा बंद कर दिया। हम्म। बकरी कहे कहानी। सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या बताती? उसकी कहानी मजेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या बताती? वो इस बकरी बताती कि उसे बाघ का चारा बनाकर बांध गया। रात भर वह कैसे बाघ के बारे में सोच सोच कर डर से कांप रही थी। उस काली रात में मीरा बहन कैसे उसके लिए देवता समान आई और उन्होंने उनकी जान बचा ली। ओके। हम्म, बस टीचर। नेक्स्ट। चलो पकड़े। गांव वालों ने गांव बाघ को पकड़ने के लिए ये योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। उनको एक चीज का टुकड़ा पिंजरे में रखना होगा जिसका दरवाजा बिल्ली घुसने के बाद और जल्दी से बंद हो जाता है। ये योजना बहुत उपयोगी होगी। ओके। नेक्स्ट। पाठ से आगे। ये सभी चित्र एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, बता करो कोण? तर इथे जो चरखा दाखवलाय, नंतर काय दाखवलंय अजून? घड्याळ, घड्याळ, परत हे तीन हा तीन बंदर, हा चप्पल, चकना, लाठी। हा उत्तर तर की यह किसी सभी चित्र महात्मा गांधी से जुड़े हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट। कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरन जानवर है। नीचे लिखी हुई चीजें क्या है? खाली जगहों में लिखिए। आता फर्स्ट। आगरताला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा, क्या है ये? नगर शहर है वह। हाँ। नेक्स्ट। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, मिठाइयों, मिठाइयों। मिठाइया, मिठाइया। ओके। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, यमुना। नदियाँ। यस। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम। वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष। वृक्ष या पेड़। ओके। नेक्स्ट। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का। अन्न, अनाज, अन्न अनाज। अन्न, अन्न, अनाज, फसल। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज। पोशाक। पोशाक, वस्त्र। ओके। नेक्स्ट। कोयल, कुकू, बकरी में ओके।
जानवरों की बोलियां तुमने तो सुनी होगी। कोयल की बोली जैसे कुकना कहते हैं, मक्खी की बोली भिनभिनाना कहते हैं, जैसे अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम होते हैं। ओके, तो नीचे गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम है तो दूसरी तरफ बोलियों के। तो ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। ओके, तो जानवर, भैंस। भैंस का भैंस क्या है? रंभाना। यस। नेक्स्ट, घोड़ा। हिनहिनाना। हाथी। हाथी चिंगाड़ना। बकरी। बकरी मिमियाना। शेर। दहाड़ना। गधा। रेखना। गाय। रंभाना। कुत्ता। भूकना। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, ठीक करो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लगा हुआ होगा ना? इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। ओके, तो इसी ओके। तरह इन वाक्यों को ठीक कीजिए जैसे नीचे दिए। धूप बैठकर ढोकला खाया। धूप में बैठकर ढोकला। धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल ने पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है। पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। ओके, ओके। आता इथे मेन कुठले? हा, मेन से न को में ने का। में ने होगा। ने से ने, कोमिका। में से जो में का। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है? एक कहानी की कहानी दी हुई है, देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा। कहानी सुनने में हम सबको मजा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियां सबसे अच्छी लगती है? किसका सुनाने का तरीका सबसे मजेदार होता है और भला क्यों? नेक्स्ट, बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियां सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी, माँ बाप। आता आधी बहुत खूप वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे। तेव्हा पण लोक काय करायचे? गोष्ट ऐकायचे आणि ऐकवायचे सुद्धा, राजा रानीची, परीची। ओके, माँ बाप, बच्चे दादा दादी नानी को घेर कर बैठ जाते थे और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनाते थे। तर पहिले कसं होतं की आजी वगैरे आजोबा वगैरे गोष्ट सांगायचे, सगळेजण घरातले एकत्र येऊन त्यांना गोल करून बसायचे आणि ओके। ऐकायचे। होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानी सुनाते। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। आता बघा, आता तुमच्या आजीने जर तुमच्या आईला जी गोष्ट सांगितली असेल तीच आई तुम्हाला सांगेल ती गोष्ट। मग तुम्ही नंतर तुमच्या मुलांना सांगणार। ओके, तर असं गोष्ट सांगण्याची जी प्रथा आहे ती पुढे पुढे जाते। उनके बच्चों के बच्चे फिर अ, उनके बच्चों के बच्चे फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मजा लेते। सुनने सुनाने से कई कहानियां आज हम तक पहुंची है। कहानी सुनने के सुनाने के कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज बदल बदल कर सुनाता, तो कोई आंखें मटका कर, कोई हाथ के इशारों से आगे बढ़ाता था। तर सगळेजण गोष्ट सांगायची वेगळी वेगळी एक हे होती। कोणी आवाज बदलून सांगायचं, कोणी डोळे म्हणजे सगळे हावभाव करून सांगायचे। ओके, ओके। कोई गाकर कोई नाचकर भी कहानी को सजाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाचकर गाकर सुनाते। जो हर जगह
नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार है या कहाणी कहणे वाला? आता बघा, काही गोष्ट तुम्हाला नाटक करून पण दाखवतात, नाटकातून सांगतात. ओके, काही गाण्यातून गोष्ट सांगतात. तर अशा वेगवेगळ्या गोष्ट सांगायची प्रथा आहे. ओके। नेक्स्ट, पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। फिर लोगों ने सोचा कि क्यों इन्हें लिख कर रख ले, इस तरह भूलेगी नहीं और संभली भी रहेगी। ऐसी कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। आता हे सगळ्या पंचतंत्राच्या सगळ्या गोष्टी आहेत, तर त्या सगळ्या एका पोथीमध्ये लिहून ठेवलेल्या आहेत. म्हणजे ती कोण विसरायला नको आणि हरवायला नको म्हणून असं ही जी पोथी दिसते तुला पिक्चर मध्ये, इथे सगळे लिहून ठेवलेल्या आहेत. ओके। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें नहीं होती थी। सोचो कहानियां को कैसे लिखते थे, लिखा होगा. त्यांच्याकडे तेव्हा असं कागद वगैरे नव्हतं काय. तर त्यांनी कसं लिहिलं असेल, तो उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के पेड़ के पड़े पत्ते उनके उनको छाया में सुखा लेते थे। उस तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानियां लिखते। पर लिखते कैसे बघा, तर काय करायचे ते, कधी दगडावर लिहायचे, तर कधी आपले जे झाडांचे साली असतात ना त्याच्यावर लिहायचे. नाहीतर जे खजुराची मोठी मोठी पानं असतात त्याला काय करायचे, उन्हामध्ये सुकवायचे आणि तेल गरम करून त्याला नरम करायचे आणि त्याच्यावर लिहायचे. पण लिहायचे कशानी? पेंसिल और पेन तो तब नहीं था, तो कैसे लिखते थे वो? पक्षी के पंख से। तो पक्षी के पंख को ही वो कलम बना देते थे या बॉक्स को नुकीला बनाकर उससे लिखते थे। स्याही भी खुद घर पर ही बनाते थे। आता शाई सुद्धा, ती इंक सुद्धा घरी बनवायचे ते. क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? तुम्ही कधी लाकडाची अशी टोकदार असं पेन्सिल वगैरे बघितली का? पंचतंत्र की कहानियां कई 100 साल पहले लिखी गई है। दुनिया भर में यही कहानियां पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। या पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है, यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी गई है. तर बघा, ही जी पंचतंत्राची जी कहाणी आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, त्या सगळ्या प्रत्येकाने आपापल्या भाषामध्ये लिहिलेल्या आहेत. कोणी मराठीमध्ये, कोणी बंगालीमध्ये. ओके. ओके। आता श्रीय शृगाल कथा, तर ही गोष्ट आहे बघा, त्यांनी वेगवेगळ्या भाषेमध्ये लिहिलेली आहे. श्रीय शृगाल कथा. ओके, तर असं त्या पोथीमध्ये सुद्धा लिहून ठेवलेलं आहे. ओके। तर कळालं लेसन? यस, यस टीचर। तर हा, तो होमवर्क काय करायचंय, हे सगळे क्वेश्चन आन्सर तुला लिहायचे. ओके. ओके। ओके. आणि नेक्स्ट क्लासमध्ये नेक्स्ट लेसन घेऊया. ओके. टीचर, ते गांधीजीचं मी नाही बघा आन्सर सांगितलं, त्याचे पिक्चर काढायला लागतीलच ना? हो हो. ओके टीचर। बाय. बाय टीचर। बाय. बाय।